मित्रों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसके बदौलत आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। हम सब जानते हैं मित्रों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंशन लें तो क्यों रोग सिम्टम हमारे आ जाएं और क्यों हम ट्रीटमेंट कराने के चक्कर में पड़े। तो हमारे इस वीडियो का यही मकसद है, इस चैनल का यही मकसद है कि स्तरीयता को कायम रखते हुए हम उन सारी जानकारी को बिल्कुल सरल बनाकर आपके सामने उन जटिल वस्तुओं को भी, जटिल विषयों को भी काफी सरल बना के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सके। इन जानकारियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं निर्णय लेने में, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में अगर कुछ तो ऐसे काउजेज हैं जो कि अनअवॉइडेबल हैं, जो कि हम छोड़ ही नहीं सकते, और कुछ ऐसे स्टेप्स हम ले सकते हैं जिसके कारण रिस्क ऑफ एरिथमिया घटा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हमें एक्टिव रहना है मित्रों। एक्टिव यानी कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज, योग, वॉकिंग, स्लीपिंग, घुड़सवारी, रनिंग, वॉकिंग, घुड़सवारी, तैराकी, कुछ भी कर लीजिए। और अभी तो कोरोना पीरियड चल रहा है तो इसमें आप बाहर जा नहीं सकते, तो आप अंदर ही कर लीजिए। कई तरह के रिजाइम हमने दिया है अपने वीडियो में, लिविंग हैप्पीली में, आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, वहां तरह तरह के आपको एक्टिव रखने के लिए हम सारे प्लान बना रखे हैं। इसके साथ ही हमें रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल को या इलीगल ड्रग्स को बिल्कुल त्याग कर देना है, छूना नहीं है, देखना नहीं है, उसके तरफ सोचना भी नहीं है मित्रों, अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो। अगला है, हमें कैफीन इंटेक को लिमिट करना है, प्रतिबंधित करना है, घटा देना धीरे धीरे। नंबर ऑफ टी, कॉफी कितना लेते हैं, इसको धीरे धीरे आप घटाइए, नहीं तो ये आपको हार्ट डिजीज कराएगा। और अंत में है, जो कि मैं सदा बोलते रहा हूं, कि अगर हम सप्ताह में भी 150 मिनट्स कर ले मित्रों कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज या HIIT, अगर आप हार्ड एक्सरसाइज 150 मिनट्स पर वीक कर लें, और अगर हार्ड नहीं कर पाते हैं, आपका एज या हेल्थ कंडीशन नहीं परमिट करता है, तो आप 300 मिनट्स कर लीजिए सप्ताह में। 5 ही दिन कर लीजिए, 6 दिन कर लीजिए, एक दिन ऑफ लीजिए, 2 दिन भी ऑफ ले लीजिए, 1-1 घंटा करके कर लीजिए। तो इस तरह से अगर 150 मॉडरेटली भी कर ले रहे हैं इंटेंस एक्सरसाइज प्रति सप्ताह, तो आप अपने हार्ट को गारंटी दिला सकते हैं करीब 75 साल तक तो जरूर ही आप हेल्दी रख सकते हैं। तो आज हमने देखा मित्रों कि किस तरह से ये अर्दीमिया जो बड़ा ही फैटल तक साबित हो जाता है, ये कैसे काम करता है। तो ये हमने देखा कि ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, और इनका कोऑर्डिनेशन करना है, और ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं किसी न किसी डिसऑर्डर की वजह से, जिसके कारण हार्ट बीट बड़ा ही प्रमुख भूमिका निभाता है मित्रों। यही तो ब्लड को कैरी करता है हर पल्सेस के साथ। हमारे करीब 70 ml वो ब्लड सर्कुलेट होते हैं और हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं, उनको इफिशिएंट रखते हैं उनके काम को करने के लिए। अगर यही इरेगुलर हो जाता है, कहीं कोई माल फंक्शन होने लगा, तब हम बड़ा ही एक्यूट पेन यहाँ चेस्ट में फील करने लगते हैं, या फड़फड़ाहट जैसा, धड़कन जैसा फ्लटरिंग आने लगता है। और यही लंबे समय तक अगर होता है तो हमारे हार्ट बीट में कई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, कमजोरी महसूस होगा, या हमारे दिल को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है, और यह कारण बन सकता है सेवियर, बहुत बुरी तरह से, और जानलेवा भी हो सकता है। तो यह प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है। कुछ आप सर्टेन टर्म एंड कंडीशन को मानेंगे तो आप इस पर विजय भी पा सकते हैं, और इसके काउजेज, सिम्टम, ट्रीटमेंट, ये सब डिपेंड करते हैं किस तरह के एरिथमिया आपको हुआ है, जो कि हमने पूरा डिस्कस किया है। एक हेल्दी आदमी को मित्रों आप यह जान लीजिए कि एक नॉर्मल हेल्दी हार्ट को यह बड़ा ही मुश्किल से ये जो जानलेवा एरिथमिया है होता नहीं है, जब तक कि कोई बाहर का कोई ट्रिगर आपको नहीं आया है। और जैसे कि कई बार ऐसे होते हैं मित्रों, हम इलेक्ट्रिकल काम करते रहते हैं, गलती की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक
लग जाते हैं या कोई इलीगल ड्रग्स ले लेते हैं, ये सब बड़ा ही प्रमुख भूमिका निभाता है मित्रों। हालांकि आप ये हार्ट का एक डिजीज है या डिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि काम नहीं करता है और इसी के कारण हमारे हार्ट बीट के स्पीड टू फास्ट टू स्लो हो जाते हैं और इसी कारण होते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके हार्ट हेल्दी रहेंगे और अर्दीमिया से आप परमानेंट निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।